हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 जो सभी स्ट्रीम्स के लिए एक जैसा होता है, जनरल पेपर होता है, उसका एक यूनिट होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च मतलब होता है री प्लस सर्च, यानी खोज करना, पुनः खोज करना, अगेन सर्च। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स एंड एनालाइज रिलेशनशिप्स। ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। एक्सप्लोरेशन यानी नए फैक्ट्स और आइडियाज की खोज करना। डिस्क्रिप्शन किसी घटना को विस्तार से बताना। एक्सप्लेनेशन कारण और प्रभाव समझना, यानी कॉज और इफेक्ट का रिलेशन। प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करना। अप्लीकेबल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल उपयोग में लाना। टाइप्स ऑफ रिसर्च। बेसिक या प्योर रिसर्च की बात करें तो इसमें होता है नॉलेज बढ़ाने के लिए। अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। एक्शन रिसर्च इमीडिएट क्लासरूम या फील्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च व्हाट इज हैपनिंग बताता है। एनालिटिकल रिसर्च डाटा का गहरा विश्लेषण यानी इन डेप्थ एनालिसिस होता है, इसीलिए एनालिटिकल रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, इन सब पर बेस्ड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 जो सभी स्ट्रीम्स के लिए एक जैसा होता है, जनरल पेपर होता है, उसका एक यूनिट होता है रिसर्च प्रोसेस या स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, सेकंड होता है रिव्यू लिटरेचर, थर्ड होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कि हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, फोर्थ होता है रिसर्च डिजाइन, फाइव होता है कलेक्ट डाटा, सिक्स होता है एनालाइज डाटा, सेवन होता है इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। ये है रिसर्च प्रोसेस। हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट यानी अनुमान, और टेस्टेबल क्लियर सिंपल। टाइप्स नल हाइपोथेसिस मतलब कोई डिफरेंस इफेक्ट नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस है और इफेक्ट है। रिसर्च मेथड्स वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी। मेथड्स मतलब टूल्स टेक्निक्स जैसे इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन। मैथडोलॉजी मतलब हाउ वी स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मेथड्स, क्यों और कैसे उपयोग करना है, दैट इज कॉल्ड अ मैथडोलॉजी। मैथ स्टडी ऑफ मेथड्स। सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें आता है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट्स होते हैं। ओके। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें परपोजिव, कोटा, कन्वीनियंस, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट्स होते हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है। रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट्स होते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के परपोजिव, कोटा, कन्वीनियंस, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट डाटा कलेक्शन टूल, यानी जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो टूल्स। पहला होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी या शेड्यूल्स के थ्रू। सेकेंडरी डाटा जो पहले से पब्लिश है उसको हम यूज करते हैं, री यूज करते हैं, उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं, जैसे बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, सेंसस। ओके। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिन्हें जेआरएफ में आ चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? आंसर है, बताइए जल्दी। कलेक्शन ऑफ डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च मतलब होता है री प्लस सर्च, यानी खोज करना, पुनः खोज करना, अगेन सर्च। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स एंड एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल हाइपोथेसिस मीन्स।
अभी हम पढ़ चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस मीन्स होता है नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं HO से, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है वेरिएबल्स में। टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक या प्योर रिसर्च की बात करें तो इसमें होता है नॉलेज बढ़ाने के लिए। अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। एक्शन रिसर्च इमीडिएट क्लासरूम या फील्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सैम्पलिंग टेक्निक गिव इक्वल चांस टू एवरी इंडिविजुअल। बताइए कौन सा होता है, परपोजिव सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो सही आंसर होगा रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे इक्वल चांस होता है एवरी इंडिविजुअल्स के सेलेक्ट होने का सैंपल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च इज मोर सुटेबल फॉर क्लासरूम प्रॉब्लम, यानी क्लासरूम प्रॉब्लम के लिए कौन सा रिसर्च अच्छा होता है, सुटेबल होता है। डिस्क्रिप्टिव, एक्शन, बायस, बेसिक या हिस्टोरिकल। आंसर, करेक्ट आंसर होगा एक्शन रिसर्च। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम UGC नेट JRF पेपर 1 जो सभी स्ट्रीम्स के लिए एक जैसा होता है, जनरल पेपर होता है, उसका एक यूनिट होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथड्स वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी। मेथड्स मतलब टूल्स, टेक्निक्स, जैसे इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन। मेथडोलॉजी मतलब हाउ वी स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मेथड्स, क्यों और कैसे उपयोग करना है, दैट इज कॉल्ड अ मेथडोलॉजी। मैथ, स्टडी ऑफ मेथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।